हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। तो हरियाणा ग्रुप डी के लिए जो साइंस की सीरीज शुरू कर रखी है, उसकी आज ये नेक्स्ट क्लास है। और जिसमें हमने बायो को शुरू किया है सबसे पहले, और उसकी आज सर्कुलेटरी सिस्टम की क्लास है, यानी परिसंचरण तंत्र के जितने भी कॉन्सेप्ट और पीवीआईक्यू या एमसीक्यू, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो एजुकेशन वायर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास को लाइक जरूर करें। ठीक है जी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों, और क्लास को लाइक आपको जरूर करना है। और जितनी भी आपको क्लास की पीडीएफ होंगी, जितने भी हम क्लास लेंगे, उसकी जो पीडीएफ होगी वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। ये टेलीग्राम चैनल का नाम है साइंस विद बुरा सर। ठीक है ना, इस चैनल को आपको सर्च करना है, और इसका लिंक मैं आपको वैसे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो अगर हम बात करें आज की क्लास की, कि जो सर्कुलेशन होगा, देखो, जो हमारा हार्ट है, ये है हमारा प्यारा सा दिल। ये हमारा जो हार्ट है ना, ये हमारे ब्लड को पंप करता है दोस्तों। ठीक है ना। हमारा जो हार्ट है ना, इसके अंदर दोनों तरीके का ब्लड आता है, प्योर भी आता है और इम्प्योर भी आता है। हमारा जो हार्ट है ना दोस्तों, ये ब्लू कलर में जो दिखा रखा है, इस साइड हमारे हार्ट में है ना, यहाँ पे होता है इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त। और जो ये रेड कलर में शो कर रखा है, इस साइड होता है प्योर ब्लड। ठीक है ना। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे हार्ट के अंदर है ना, जो राइट साइड है, जो ये ब्लू कलर में दिखा रखा है राइट साइड, यहाँ पे इम्प्योर ब्लड होता है। और राइट साइड, सॉरी, लेफ्ट साइड जो ये है, यहाँ पे होता है प्योर ब्लड। यहाँ पे होता है प्योर ब्लड। ठीक है जी। हमारे हार्ट के अंदर इम्प्योर ब्लड सबसे पहले आएगा, अशुद्ध रक्त सबसे पहले आता है। ठीक है। अशुद्ध रक्त हमारे हार्ट में आएगा, और हमारा हार्ट एक प्रेशर के साथ उस अशुद्ध रक्त को भेज देता है लंग्स के अंदर। यहाँ पे हमारा ब्लड प्योर होगा, यानी उसमें से CO2 हट जाएगी, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी। फिर प्योर होने के बाद दोबारा से हार्ट, प्योर होने के बाद जो हमारा ब्लड है वो हार्ट में आएगा। वो कहाँ पे आएगा? हार्ट में आएगा। प्योर होने के लिए भी जाएगा फेफड़ों में, और फेफड़ों से प्योर होने के बाद दोबारा से हमारे हार्ट में आ जाएगा। ये चीज ध्यान रखनी है। अभी सारी की सारी चीजें हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो देखो, जो हमारा, अगर हम बात करें दोस्तों, जो प्योर ब्लड होगा ना, प्योर ब्लड को हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होगी ज्यादा, उस वो ब्लड प्योर होगा। जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की अगर हम बात करें, जिस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, उसको हम बोलते हैं इम्प्योर, यानी अशुद्ध रक्त। अगर ये पूछिए हमारा रक्त कहाँ पे शुद्ध होगा, तो ये होगा हमारे फेफड़ों के अंदर। ये दो लंग्स हैं हमारे, दो फेफड़े हैं, इनके अंदर जो है ना हमारा जो ब्लड है वो प्योर होता है। ठीक है। शरीर के सभी पार्ट से जो अशुद्ध रक्त होता है ना, वो हमारे हृदय में जाता है। उस हार्ट में जब जाएगा तो हमारा हृदय उस अशुद्ध रक्त को भेज देता है फेफड़ों में। फेफड़ों में ब्लड प्योर होगा। प्योर होने के बाद वापिस से वो आ जाएगा कहाँ पर? हमारे हार्ट में। और हमारा हृदय उसको अलग अलग पार्ट के पास भेजेगा दोबारा से। ठीक है ना। यानी हमारा जो हार्ट होता है, हमारा जो प्यारा सा दिल है, ये काम क्या करा है? ये ब्लड को सर्कुलेट करता है। अगर ये पूछे हमारा जो हार्ट है, इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? हार्ट की स्टडी को बोलते हैं दोस्तों कार्डियोलॉजी। हार्ट की स्टडी को बोला जाता है कार्डियोलॉजी। जैसे हार्ट का कोई भी डॉक्टर होगा ना, उसको कार्डियोलॉजिस्ट बोलेंगे। हार्ट की स्टडी होगी कार्डियोलॉजी। अगर ये पूछे जो हमारा हार्ट है उसका वजन कितना है, तो वजन होता है, एवरेज वजन की अगर हम बात करें, वो होगा 300 ग्राम। हमारा हृदय 300 ग्राम का होगा। अगर ये पूछे कि हमारे हार्ट की शेप कैसी होती है, तो वो होती है भाई फिस्ट शेप, यानी हमारा हृदय मुट्ठी के आकार का होता है।
ठीक है ना। ये पूछे कि हमारा हार्ट किस कलर का है, तो हमारा हार्ट जो है ना वो रेड कलर का है, लाल रंग का होता है। अगर हमारे हार्ट में से ब्लड को निकाल दें तो वो सफेद हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। ये पूछे हमारे हार्ट की लोकेशन क्या है, तो हमारा हार्ट 80% लेफ्ट साइड में होता है, 20% मिडल में। लेकिन एग्जाम में अगर लोकेशन पूछे तो आपको लिखनी है लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड हमारे हार्ट की लोकेशन। हमारा हार्ट कितने ब्लड को पंप करता है, हमारा हार्ट जो है दोस्तों 4.5 लीटर 1 मिनट में, पर मिनट। 4.5 लीटर ब्लड को हर मिनट प्योर कर देते, सॉरी प्योर नहीं करेगा, सर्कुलेट करेगा, पंप करेगा। 4.5 लीटर प्रति मिनट ब्लड को पंप करता है। पंपिंग ऑफ ब्लड यानी रक्त को पंप करने का काम होता है दोस्तों किसका, हमारे हार्ट का। इसके बाद है नेक्स्ट, हमारा जो ब्लड है दोस्तों, हमारा जो रक्त होता है ना वो नसों में दौड़ता है। और वो नस कितने टाइप की होती हैं, यानी जो हमारा ब्लड है ब्लड वेसल के अंदर जाता है, और वो हमारी रक्त वाहिनियां ब्लड वेसल यानी जो नसें हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, वो होती हैं भाई 3 प्रकार की दोस्तों। वो होती हैं 3 प्रकार की, ठीक है ना। एक तो होती है वेन, जिसको हिंदी में बोलते हैं सिरा, सिरा। दूसरी होती है आर्टरी यानी धमनी, सिरा, धमनी। और तीसरी होती है कैपिलरी यानी केशिका, हिंदी में इसको बोलते हैं केशिका। 3 प्रकार की होती है, आर्टरी, वेन और कैपिलरी। ये जो ब्लू कलर के अंदर दिखाई दे रही है ना, ये वाला जो पार्ट है ये है हमारी वेन। जो हमारे रेड कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है ये है दोस्तों धमनी। जहां पर आर्टरी और वेन आके मिलती है ना उस जगह को हम बोलेंगे कैपिलरी, यानी थर्ड टाइप कौन सा बन जाता है, कैपिलरी। अगर ये पूछे दोस्तों वेन्स यानी आर्टरी में कैसा ब्लड होगा और इनका कलर कैसा होता है, कलर तो हमारे को दिखाई दे रहा है रेड कलर होता है। और आर्टरी के अंदर प्योर ब्लड होगा, यानी जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होगी ना उस ब्लड को हम प्योर ब्लड बोलते हैं, और वो आर्टरी के अंदर मिलता है। सबसे बड़ी आर्टरी, सबसे बड़ी धमनी पूछ ले कौन सी है, तो वो होती है ओटा यानी महाधमनी। ओटा महाधमनी सबसे बड़ी धमनी। जितनी भी आर्टरी हैं दोस्तों उनमें ऑक्सीजन युक्त यानी प्योर ब्लड मिलेगा, लेकिन एक को छोड़कर, वो पल्मनरी आर्टरी है। आर्टरी के अंदर सब में ऑक्सीजन, लेकिन आर्टरी के साथ पल्मनरी लग गया ना तो पल्मनरी आर्टरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऐसोद रक्त होगा। ऐसे ही वेन जो होती है ना, वेन का कलर कैसा होगा, ब्लू कलर। वेन जितनी भी होंगी उनके अंदर दोस्तों इम्प्योर रक्त ब्लड है, अशुद्ध रक्त होता है शिराओं के अंदर, लेकिन एक को छोड़कर, वो होगी पल्मनरी वेन। यानी वेन या आर्टरी के साथ, धमनी या सिरा के साथ पल्मनरी लगेगा तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। अकेला वेन है तो इम्प्योर, अगर पल्मनरी लग गया ना तो वहां पे शुद्ध रक्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर ये पूछ ले सबसे बड़ी सिरा कौन सी है, तो वो महासिरा है यानी वेना कावा है, वो है दोस्तों वेना कावा। इसके बाद यहाँ पे जो कैपिलरी होगी, कैपिलरी के अंदर होगा मिक्स ब्लड, ठीक है जी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, अगर हम बात करें, देखो हमारा ब्लड किस तरीके से हमारे हार्ट में आएगा और किस तरीके से वो हमारे हार्ट से बाहर जाएगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखो ये है हमारी वेना कावा यानी महाशिरा। यहाँ से हमारा ब्लड जो अशुद्ध रक्त है ये हमारे हार्ट में लेके आती है। वेना कावा यानी महाशिरा सबसे बड़ी सिरा है भाई ये हमारे हार्ट के अंदर अशुद्ध रक्त लेके आती है, ठीक है ना, महाशिरा। फिर वो आएगा कहाँ पर, वो आता है दायां आलिंद के अंदर। सबसे पहले जो हमारा अशुद्ध रक्त होगा वो दायां आलिंद में आएगा। दायां आलिंद के बाद वो जाता है दायां नीलिया में। दाएं नीलिया के बाद वो जाएगा कहाँ पे, हमारे फेफड़ों में साफ होने के बाद लिए। हमारा ब्लड जब फेफड़ों में साफ हो जाएगा ना वो दोबारा से आएगा हमारे हार्ट में और बाएं आलिंद के अंदर, लेफ्ट आर्टरियम के अंदर, ठीक है ना। इसके बाद बाएं आलिंद के बाद वो दोबारा से आएगा कहाँ पे, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है ना, बाएं नीले के अंदर। बाएं नीले से हमारा जो ब्लड है ना ओटा यानी ये है एक महाधमनी, सबसे बड़ी धमनी महाधमनी।
यहाँ से जो हमारा ब्लड है ना शरीर के सभी भागों में वापिस से चला जाता है। यानी वेना कावा लेके आती है हार्ट में और ओटा उसको बाहर लेके जाती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि देखो जो ये ब्लू कलर के अंदर दिखा रहे हैं ना ये वाली चीजें यहाँ से सीधा सा मतलब ये है, यहाँ से जो हमारा ब्लड है ना, जैसे हमारा हाथ हो गए, हमारे सिर हो गया, हमारे लीवर हो गया, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, यहाँ से हमारा जो ब्लड है ना शरीर के सभी भागों से, किडनी हो गई, लंग्स हो गई, शरीर के सभी भागों से हमारा जो अशुद्ध रक्त होगा ना वो हमारे हार्ट में जाएगा, वो हमारे हार्ट में जाएगा। और कौन सी नस लेके जाएगी? वो वेना कावा, अभी अभी बताया था। फिर यहाँ से जो हमारा अशुद्ध रक्त है ना हार्ट में से, वो चला जाता है फेफड़ों के अंदर। कौन सी नस लेके गई है? पल्मोनरी वेन लेके गई है। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो ये रेड कलर के अंदर दिखा रखा है ये है प्योर ब्लड। यानी हमारे फेफड़ों के अंदर जो ब्लड जाएगा वो जाएगा यहाँ से, और ये अशुद्ध रक्त होगा, और प्योर ब्लड लंग्स में ही होगा और दोबारा से वो शरीर के सभी भागों में आएगा। किसके थ्रू आएगा? हमारे हार्ट यानी हृदय की मदद से आएगा। तो देखो क्वेश्चन जब भी हम करेंगे ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ जानी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो हमारा हार्ट है दोस्तों, हार्ट के जो राइट साइड है वहां पे कैसा ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड यानी अशुद्ध रक्त होगा। और ये हमारे हार्ट की जो लेफ्ट साइड होगी, राइट साइड में कैसा? डीऑक्सीजनेटेड, और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड। यानी दाईं ओर अशुद्ध रक्त, बाईं ओर शुद्ध रक्त हमारे हार्ट में पाया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद है जो हमारा हार्ट है, हार्ट के अंदर चार फोर चैम्बर होते हैं, दो ओरिकल और दो वेंट्रिकल, ये चीज आपको ध्यान रखनी है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर तो जो हमारा हार्ट होगा ना दोस्तों, हमारा हार्ट है ये अगर हमारा राइट जो ओरिकल है और राइट वेंट्रिकल इनके बीच में वाल लगे हुए हैं, जिनको हम बोलते हैं ना कि दिल में छल्ले डले हैं, उनको साइंस की लैंग्वेज में वाल बोलते हैं दोस्तों। दायां आलिंद और दायां नीले के बीच में तीन वाल लगे हुए हैं जिनका हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड। ठीक है। जो ये हमारा बायां आलिंद और बायां नीला है, लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, इनके बीच में भी वाल लगे हुए हैं दो जिनका नाम है बाइकस्पिड, बाइकस्पिड। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद है जी नेक्स्ट, तो ये तो हम चीजें देख चुके हैं। इसके बाद जो हमारा हार्ट है ना दोस्तों, हमारे हार्ट के ऊपर है ना एक क्या है, एक लेयर बनी हुई है हमारे हार्ट को जो सुरक्षा दे रही है। ठीक है ना। तो इस लेयर को, इस झिल्ली को, इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? जिसमें हमारा हार्ट, जिसे हमारा हृदय ढका हुआ है, उसको हम बोलते हैं दोस्तों पेरिकार्डियम। उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। इसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट स्लाइड हम लेके चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जी यहाँ पर आर्टरी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, रेड कलर की होती है, प्योर ब्लड इसमें पाया जाता है पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर। ठीक है ना। सबसे बड़ी जो आर्टरी है वो होती है कौन सी? सबसे बड़ी आर्टरी ओटा यानी महाधमनी। इसके बाद वेन के बारे में पढ़ चुके हैं, इसका ब्लू कलर होता है, अशुद्ध रक्त इसमें पाया जाता है। सबसे बड़ी जो सिरा है वो होती है महासिरा। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें कैपिलरी दोस्तों, कैपिलरी के अंदर हमेशा कैसा ब्लड होगा? मिक्स ब्लड होगा। तो ये आर्टरी और वेन मिलकर बनाती हैं, इनका कलर जो है रेड कलर होता है। ठीक है जी। ये चीजें हमने शुरू में देखी थी कि ये है आर्टरी रेड कलर में, और ब्लू कलर की जो होती हैं वो वेन होती हैं। ठीक है जी। इसके बाद है नेक्स्ट हमारे ब्लड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट पाए जाते हैं। तो हमारा ब्लड जो है ना दोस्तों, उसके अंदर ऑक्सीजन भी होता है, CO2 भी होती है, यूरिया भी होता है, प्लेटलेट्स, हार्मोन, प्लाज्मा, WBC, रेड ब्लड सेल, मिनरल्स, विटामिन, सॉरी कैल्शियम,
कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, ये मिनरल्स हमारे ब्लड के अंदर पाए जाते हैं, वाटर पाया जाता है, CO2 पाई जाती है। इन सब के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, जो हमारा ब्लड है, ब्लड मेनली दो चीजों से मिलकर बना है। एक तो हमारी ब्लड सेल और दूसरा प्लाज्मा। ठीक है। जो हमारे ब्लड सेल होती हैं यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये हमारे ब्लड के अंदर होती हैं 45%। ठीक है ना, 45%, 45% हमारे ब्लड के अंदर ब्लड सेल हैं। और प्लाज्मा यहाँ पे होता है भाई 55, यानी 55 से 60%। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, अगर हम बात करें जो आरबीसी है, आरबीसी का दूसरा नाम है भाई इरिथ्रोसाइट्स, यानी साइंस की लैंग्वेज में इसको बोलेंगे इरिथ्रोसाइट्स। साइट्स का मतलब सेल ही होता है, इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है। आरबीसी की जो लाइफ है वो 120 दिन होती है। ठीक है। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इसीलिए इसको बोला जाता है दोस्तों ब्रेनलेस सेल। इसको ब्रेनलेस, बिना दिमाग वाली कोशिकाएं बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो न्यूक्लियस है ना, इसको ब्रेन ऑफ सेल, कोशिका का दिमाग बोलते हैं, और आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ठीक है ना, इसीलिए इसको ब्रेनलेस सेल बोलते हैं। जितने भी एनिमल हैं किसी के आरबीसी में भी न्यूक्लियस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दो को छोड़कर। एक तो होता है भाई कैमल यानी ऊंट, और यहाँ पे एक होगा लामा। ऊंट और लामा के अंदर दो ऐसे जीव हैं, दो ऐसे एनिमल हैं जिनकी आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। आरबीसी जो होगी सबसे छोटी रक्त कणिका है, स्मॉलेस्ट ब्लड सेल होती है आरबीसी, स्मॉलेस्ट ब्लड सेल है ये। ठीक है। और आरबीसी की लाइफ 120 दिन है। 120 दिन के बाद ये स्प्लीन के अंदर चली जाती है। ये चली जाती है स्प्लीन के अंदर, पलीहा के अंदर, जिसको हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान इसको बोला जाता है। इसी को ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी बोलते हैं। हमारे शरीर का रक्त बैंक भी बोला जाता है स्प्लीन को ही। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। स्प्लीन जो है ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, और ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी यानी शरीर का रक्त बैंक। इसके बाद जो आरबीसी होगी दोस्तों, आरबीसी से डिजीज कौन कौन सी होती हैं? आरबीसी रिलेटेड जो डिजीज हैं, एक तो होती है एनीमिया, जिसमें क्या होती है, खून की कमी हो जाती है। इसके बाद एक होती है पॉलीसाइथीमिया, जिसमें आरबीसी ज्यादा हो जाएंगी, हीमोग्लोबिन ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। आरबीसी के कम होने से क्या होती है? एनीमिया। ज्यादा होने से पॉलीसाइथीमिया। एक होती है थैलीसीमिया, एक होती है सिकल सेल एनीमिया। जो आरबीसी होगी, इसकी जो शेप होती है दोस्तों वो होती है राउंड शेप, यानी एक गोल आकार की होती है आरबीसी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। इसके बाद है जी नेक्स्ट डब्ल्यूबीसी। जो डब्ल्यूबीसी है लार्जेस्ट ब्लड सेल है, 5 प्रकार की होती है। ठीक है। ये हमारे शरीर को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है, रोगों से रक्षा करती है। इसको हमारे शरीर का सोल्जर यानी सैनिक भी बोला जाता है। 3 से 5 दिन इसकी लाइफ होती है। इसको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। ठीक है जी। इसके बाद जो डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार की है, सबसे बड़ी होती है इनमें मोनोसाइट्स, और सबसे छोटी होती है लिम्फोसाइट्स। ठीक है जी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में कम हो जाए तो इम्यूनिटी वीक पड़ जाएगी, रोगों से लड़ने की क्षमता जो है कम पड़ जाती है। तो जिसको बोला जाता है, जब हमारे शरीर के अंदर डब्ल्यूबीसी कम हो जाए, रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाए दोस्तों, उसको बोला जाता है ल्यूकोपीनिया। अगर हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी ज्यादा हो जाए जरूरत से, तो उसको बोला जाता है ल्यूकेमिया। इसके बाद है नेक्स्ट प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स। तो जो प्लेटलेट्स होंगे, प्लेटलेट्स की अगर हम बात करें, नॉर्मल प्लेटलेट्स जो होती है ना, वो 1.5 से 4 लाख के बीच में होती है। 1.5 से 4 लाख के बीच में इनकी संख्या होती है शरीर में। ठीक है ना। और डेंगू के टाइम पे, डेंगू या मलेरिया के टाइम पे प्लेटलेट्स जो है ना, ये कम पड़ जाती हैं। कितनी कम पड़ जाएंगी कि इंसान की मृत्यु होने का खतरा हो जाता है। अगर इनकी संख्या दोस्तों 20,000 से कम हो जाए तो ये डेंजर जोन में इंसान चला जाता है। ठीक है जी। इसके बाद है जो प्लेटलेट्स हैं, इसकी अगर हम
आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के बाद हम बात करें प्लाज्मा। जो प्लाज्मा होगा ना दोस्तों, अभी अभी हमने बताया था कि जो हमारा ब्लड है वो ब्लड सेल और प्लाज्मा से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। ब्लड सेल 45%, और आपको बताया था कि जो प्लाज्मा होता है वो होता है 55%। प्लाज्मा के अंदर होगा क्या? प्लाज्मा के अंदर मेनली सबसे ज्यादा जो है ना भाई, वो होता है पानी। प्लाज्मा के अंदर सबसे ज्यादा पानी, उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद साल्ट। प्लाज्मा के अंदर है ना, जो ये ऊपर वाला पार्ट लिक्विड, इसमें पानी ज्यादा है, यानी ये लाइट वेट में होगा तो ऊपर चीज आ जाएगी, यानी इसमें लगभग 90 से 92% पानी होता है। नीचे रह जाता है प्रोटीन या और कुछ चीजें जो हैवी वेट में है, वो होती हैं। प्रोटीन इसमें पाया जाता है 7%, 1% इसमें साल्ट पाया जाता है, ये चीज ध्यान रखनी है। प्लाज्मा में पानी ज्यादा होता है। प्लाज्मा का जो कलर है वो लाइट येलो, हल्का पीला होता है। प्लाज्मा का जो कलर है वो होता है भाई लाइट येलो, हल्का पीला। किसके कारण होगा? ये होता है बिलीरुबिन के कारण। बिलीरुबिन के कारण, ठीक है ना। बिलीरुबिन के कारण इसका जो कलर है वो हल्का पीला होता है, और ये हमारे ब्लड की पीएच वैल्यू को बना के रखता है प्लाज्मा, ठीक है जी। इसके बाद है नेक्स्ट, तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं अब। जितने भी इम्पोर्टेंट चीजें ब्लड सर्कुलेशन को लेकर थी, थ्योरी से रिलेटेड, वो हमने पढ़ी है। बाकी कुछ चीज जो रहती है वो हमारे क्वेश्चन से शुरू हो जाएगी। तो एक चीज आपको ध्यान से जरूर देखना है दोस्तों, जब भी आप क्लास को देखते हैं तो मैं ऑप्शन टाइप क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ कि आप साथ के साथ क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है ना, कमेंट में उनका आंसर देख लिखो, ताकि आप जब उस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे, आपका गलत भी होगा ना तो वो चीज़ आपको ध्यान रहेगी हमेशा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने ऑप्शन टाइप यहाँ पे क्वेश्चन रखे हैं। तो आपको क्या करना है, साथ के साथ आंसर देने हैं, इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना है। तो सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो देखो, हमारे शरीर के अंदर दोस्तों, तो भीतर यानी जो सब्सटेंस है उनका ट्रांसपोर्ट कौन करता है? हमारे शरीर के अंदर मिनरल्स हो गए, विटामिन हो गए, आयरन हो गया, जितनी भी चीजें हैं ना, हार्मोन हो गए, वो किसके द्वारा फ्लो करते हैं? किसके द्वारा उनका ट्रांसपोर्ट होता है हमारे शरीर में? तो सर्कुलेटरी सिस्टम दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी परिसंचरण तंत्र, ठीक है ना। ये काम हमारे ब्लड के थ्रू होता है। हमारे शरीर के अंदर कोई भी चीज हमारे सेल के पास जाएगी, वो जाएगी ब्लड के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मनुष्य में परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है? ऑप्शन है ब्लड, ब्लड वेसल्स, रक्तवाहिनियां यानी हमारी नसें, हमारा हार्ट। कौन सा मनुष्य में परिसंचरण तंत्र का भाग है? तो ये तो तीनों हैं दोस्तों, ब्लड भी है, हमारा रक्त भी है, हमारी नसें भी हैं, हमारा दिल भी है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। मैं चारों ऑप्शन इसलिए लिखता हूँ, या चारों ऑप्शन इसलिए आपको रिपीट करता हूँ, बोलता हूँ, ताकि तब तक आप अपना आंसर जो है ना वो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें। तो इसके बाद है नेक्स्ट, निम्न में से रक्त कणिकाओं का यानी ब्लड सेल का कौन सा टाइप नहीं है? तो ऑप्शन है दोस्तों आपके पास प्लाज्मा, धमनी, आर्टरी, वेन्स यानी शिराएं, कैपिलरी यानी केशिकाएं। आपको बताया था कि जो हमारी ब्लड सेल होती हैं दोस्तों, तीन प्रकार की होती हैं, धमनी, शिरा और केशिका, आर्टरी, वेन और कैपिलरी। ब्लड प्लाज्मा कोई सेल का, हमारी रक्त कणिकाओं का टाइप, जो हमारी ब्लड वेसल है उनका टाइप नहीं है। तो ब्लड प्लाज्मा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। इसके बाद है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे हिंदी में गलत लिखा हुआ है भाई, सॉरी, हिंदी में गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे रक्तवाहिका आएगा, रक्तवाहिका आएगा, यानी हमारी नसें। यानी ब्लड वेसल का टाइप कौन सा नहीं है? प्लाज्मा नहीं है। धमनी, सिरा और कैपिलरी होती हैं हमारी ब्लड वेसल, हमारी नसें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर के अंदर शुद्ध रक्त कहाँ पे बहता है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों कहाँ पर? यानी पल्मनरी वेन के अंदर, पल्मनरी वेन के अंदर।
आपको बताया था जितनी भी वेन है ना, जितनी भी शिराएं हैं, उनमें अशुद्ध रक्त है, लेकिन एक को छोड़कर, पल्मोनरी वेन को छोड़कर। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, यानी फुफ्फुस शिरा वो क्या है, एक हमारी सिरा है, और जो प्योर ब्लड लेके आती है हमारे फेफड़ों से हमारे हार्ट में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर के अंदर जब ऑक्सीजन जो ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाता है, जब हमारे शरीर में जो ब्लड है, ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ऐसे ब्लड को हम कैसा ब्लड बोलेंगे? आसान सा क्वेश्चन है, प्योर ब्लड बोलेंगे। कैसा ब्लड बोलेंगे? प्योर ब्लड बोलेंगे भाई। इसके बाद अगर हम बात करें जी नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, व्हाट डज द कलर ऑफ वेन्स, यानी हमारी जो सिराएं हैं, सिराओं का कलर कैसा है? तो सिराओं का कलर होता है दोस्तों ब्लू कलर। सिराओं का जो कलर है वो कैसा कलर होता है? ब्लू कलर होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो खाली होने के बाद कौन सी हमारी नस है जो चिपक जाती हैं? वो होती हैं भाई हमारी वेन्स, यानी हमारी सिराएं। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट, अशुद्ध रक्त में किसकी मात्रा ज्यादा होगी? जो इम्प्योर ब्लड होगा दोस्तों, अशुद्ध रक्त में किसकी मात्रा ज्यादा होती है? आपको बताया था ऑक्सीजन या CO2। तो जो इम्प्योर ब्लड होगा उसके अंदर ज्यादा जो मात्रा होगी वो होती है CO2, यानी कार्बन, सॉरी 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 सॉरी, ये नहीं है। आपका राइट आंसर होगा ये कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड था, ये ध्यान नहीं रहा। CO2 ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन के ऊपर, स्टडी ऑफ ब्लड। स्टडी ऑफ ब्लड क्या होता है? स्टडी ऑफ ब्लड होता है दोस्तों हिमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड क्या होता है? हिमेटोलॉजी, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट, और देखो ये आपको जो दिखा रखी है, इरिथ्रोसाइट्स किसको बोलते हैं? आरबीसी को बोलते हैं। ठीक है जी। इसके बाद ये मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स, एसोनोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, ये डब्ल्यूबीसी के टाइप है। ठीक है ना, ये है हमारा प्लेटलेट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन के ऊपर, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ प्लाज्मा इन ब्लड? प्लाज्मा ब्लड के अंदर कितना पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों, आपको बताया था कि 55% ये है यहाँ पर प्लाज्मा। ठीक है ना, और 45% क्या होता है? 45% हमारी ब्लड सेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट, व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड प्लाज्मा? प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? तो प्लाज्मा का जो कलर है आपको दिख ही रहा है, प्लाज्मा येलो कलर का होता है, हल्का पीला होता है दोस्तों, लाइट येलो कलर का होगा। इसके बाद नेक्स्ट, ब्लड प्लाज्मा, प्लाज्मा के मुख्य घटक क्या है, यानी प्लाज्मा में ज्यादा क्या पाया जाता है? तो हमारे को पता है जी प्लाज्मा के अंदर ज्यादा पानी होता है। ठीक है ना, वाटर का अमाउंट होता है 90 से 92%, ये रहा हमारा राइट आंसर, 90 से 92%। इसके बाद है नेक्स्ट, प्रोटीन की आवश्यकता, कौन सा प्रोटीन है जो हमारे ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है? यानी रक्त के थक्के, जब चोट लग जाए ना तो उस टाइम पे ब्लड क्लोटिंग की जरूरत होती है, यानी रक्त के थक्के बनते हैं, खून बहना बंद हो जाता है। तो कौन सा प्रोटीन काम करता है इनमें से? तो वो होगा दोस्तों फाइब्रिनोजन। कौन सा होगा? फाइब्रिनोजन। इसके बाद है नेक्स्ट, प्लाज्मा में उपस्थित कौन सा पदार्थ है जो शरीर में रक्त का थक्का बनाने से रोकता है? तो हमारे शरीर में एक ही चीज है दोस्तों, कि हमारे शरीर में जिससे हमारा ब्लड जमता नहीं है, वो एक ही प्रोटीन है, दूसरा कोई प्रोटीन भी नहीं है। वो प्रोटीन है हिपेरिन। हिपेरिन प्रोटीन, ठीक है ना। हिपेरिन एकमात्र ऐसा प्रोटीन है जो हमारे रक्त को जमने नहीं देता। जब हमारा रक्त नसों में दौड़ रहा है, जैसे ही चोट लग जाए, हमारा खून बाहर आएगा ना, तो हिपेरिन काम करना बंद कर देता है। अगर ये काम करता रहेगा ना तो रक्त के थक्के नहीं बनेंगे, खून नहीं जमेगा, खून बहता रहेगा चोट लगने के बाद। तो जैसे ही हवा के संपर्क में हिपेरिन आता है तो ये काम करना बंद कर देता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ आरबीसी, तो हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी कितनी है, तो वो होती है भाई 44%। ठीक है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की अगर हम बात करें, 44%, 44 उनमें आरबीसी है। इसके बाद जी नेक्स्ट, तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, हम बता चुके हैं आपको क्या होता है, तो वो होता है स्प्लीन। ये रहा है हमारा स्प्लीन, ठीक है ना, प्लीहा जिसको तिल्ली भी बोलते हैं, आरबीसी की कबर, और यह हमारे शरीर का रक्त बैंक। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, स्प्लीन इसका राइट आंसर है। इसके बाद है जी नेक्स्ट, आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होगा एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर, जब बच्चा माँ के पेट में बनता है यानी फॉर्मेशन होती है उसकी बनने की, उस टाइम पे आरबीसी कहाँ पे बनती हैं, तो उस टाइम पे आरबीसी का फॉर्मेशन होता है दोस्तों कहाँ पर, लीवर और स्प्लीन के अंदर। लीवर और स्प्लीन के अंदर फॉर्मेशन होगा, यानी ए और सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। लीवर और हमारा यकृत और स्प्लीन यानी प्लीहा, वहां पे आरबीसी बनती हैं। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है दोस्तों, आसान सा क्वेश्चन है, आरबीसी के अंदर पाया जाता है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के अंदर दो चीजें होती हैं, हीमो अलग चीज है, ग्लोबिन अलग चीज है। हीमो होता है आयरन और ग्लोबिन होता है प्रोटीन, हीमोग्लोबिन एचबी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंची जगहों या ऊंचाई वाले स्थान पर जब आप जाते हैं तो आरबीसी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, तब आप चाहे पहाड़ों में जाओगे ऊंची जगह पे जाते हो तो आरबीसी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, आरबीसी बढ़ जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी सी ऑप्शन करेक्ट है इसका, सी ऑप्शन है इसका करेक्ट। ठीक है जी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी का बनना क्या कहलाता है, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी इज नोन एज, आरबीसी का बनना कहलाता है दोस्तों एरिथ्रोपोएसिस, एरिथ्रोपोएसिस। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, 120 दिन के बाद आरबीसी कहाँ चली जाती हैं, तो सॉरी ये क्वेश्चन दूसरा है, 120 दिन के बाद आरबीसी को कौन कहा जाता है, कौन निगल जाता है, तो कौन सी सेल होती हैं, फेगोसाइट्स। कौन सी सेल हैं, तो राइट आंसर है दोस्तों फेगोसाइट्स, और ये कहाँ पे चली जाती हैं, स्प्लीन के अंदर चली जाती हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, न्यूक्लियस किस में पाया जाता है आरबीसी के अंदर, किसकी आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है तो जितने भी एनिमल हैं दोस्तों, किसी की आरबीसी में भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, सिर्फ दो को छोड़कर, कैमल और लामा। तो इसमें कैमल ऑप्शन में दिया हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स किसका दूसरा नाम है, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है, ये बता चुके हैं आपको, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद है जी नेक्स्ट, डब्ल्यूबीसी कितने टाइप की होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती है भाई यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, ल्यूकोसाइट्स 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से, लिम्फोसाइट्स सबसे छोटी है ये, मोनोसाइट्स ये सबसे बड़ी है, एचिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। जो लिम्फोसाइट्स है ना, इसके अंदर लिम्फोसाइट्स के अंदर है ना दोस्तों, इसके अंदर टी एंड बी सेल पाई जाती हैं। टी जो एड्स का वायरस है ना, एचआईवी, एड्स का वायरस एचआईवी टी सेल को नष्ट करता है। ठीक है ना। इसके बाद थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स किसका दूसरा नाम है, थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है। आरबीसी का एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट्स, और थ्रोम्बोसाइट्स किसका, प्लेटलेट्स का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले मनुष्य में रक्त समूह यानी हमारा जो ब्लड ग्रुप है ए बी और ओ का पता सबसे पहले किसने लगाया था दोस्तों, आसान सा क्वेश्चन है, कार्ल लैंडस्टीनर। किसने लगाया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने लगाया था। एक ऑप्शन इसका राइट होगा। इसके बाद ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीजन ए और बी दोनों होंगे लेकिन कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता, हमारे ब्लड के अंदर एंटीजन और एंटीबॉडी प्रोटीन होते हैं, ए और बी प्रकार के होते हैं,
ठीक है ना, दोनों ही प्रोटीन है, एंटीजन भी और एंटीबॉडी भी। अगर हमारे को पता करना है कि किसी का ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो एंटीजन देखा जाएगा दोस्तों, उसमें एंटीजन क्या होगा उसके ब्लड में। और एंटीजन कहाँ पे पाए जाते हैं? एंटीजन पाए जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, लाल रक्त कणिकाओं के ऊपर, ठीक है ना। तो किस रक्त समूह में एंटीजन ए और बी दोनों होंगे? एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं किसमें? ए बी के अंदर। इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जो ए बी है इसमें एंटीजन होंगे, और जो ओ है ना, ओ के अंदर एंटीबॉडी, ठीक है ना। ओ के अंदर क्या होंगे? एंटीबॉडी होंगे, और ए बी के अंदर एंटीजन होंगे, ये चीज ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस रक्त समूह में कोई भी एंटीजन नहीं होगा? अभी अभी बताया था, जो ओ ब्लड ग्रुप है ना, इसमें सिर्फ एंटीबॉडी होता है, एंटीजन नहीं होता, ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है ना, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद है जी नेक्स्ट, रक्त में एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में जो रिएक्शन होगी उससे किस तरीके की समस्या उत्पन्न हो सकती है? उसमें जॉन्डिस और एनीमिया, यानी पीलिया और एनीमिया का खतरा बढ़ जाता है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद है नेक्स्ट, आर एच जो फैक्टर है, आर एच जो एंटीजन है, आर एच जो प्रोटीन है, इसकी खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर और विनर ने इसकी खोज की थी, और ए ऑप्शन दोस्तों इसका करेक्ट होगा। हमारा ब्लड कैसा है? पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है या नेगेटिव है, ये बताएगा कौन? आर एच एंटीजन। आर एच हमारे शरीर में आरबीसी के ऊपर पाया जाता है। जो आर एच प्रोटीन है, आर एच फैक्टर जो है, ये आरबीसी के ऊपर पाया जाता है दोस्तों। अगर आरबीसी के ऊपर ये है किसी के शरीर में, तो उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। अगर ये किसी के शरीर में नहीं है आरबीसी के ऊपर, तो उस इंसान का ब्लड ग्रुप जो है ना नेगेटिव हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आरएच जो प्रोटीन है सबसे पहले किस में इसको खोजा गया था? तो रिसस मंकी के अंदर इसको खोजा गया था, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जी, रक्त वाहिकाओं से निकाले गए रक्त को जमने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो क्वेश्चन समझो पहले तो क्या है। देखो, अगर हमारे शरीर के अंदर ब्लड है ना दोस्तों, तो उसको हेपेरिन जमने से बचा देगा। लेकिन जब हम रक्त को दान कर देते हैं, जब हम ब्लड को डोनेट कर देते हैं ना, तो उस टाइम पे हेपेरिन काम करना बंद कर देगा। तो फिर उस ब्लड को जमने से कौन बचाएगा? हीरोडिन बचाएगा, सोडियम ऑक्सैलेट बचाएगा, पोटेशियम ऑक्सैलेट बचाएगा, तीनों बचाएंगे, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। जो हीरोडिन प्रोटीन होता है ना, ये लीच सलाइवा से मिलता है, जोंक की लार से मिलता है हीरोडिन, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखनी है कि जोंक की लार में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हीरोडिन पाया जाता है। हमारे हमारे हार्ट के अंदर तो 4 चैम्बर होते हैं, लेकिन पूछा गया मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मछलियों के हृदय के अंदर होते हैं दोस्तों 2 कक्ष, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। लेकिन व्हेल मछली को छोड़कर, जो व्हेल फिश है ना, उसके हार्ट में 4 चैम्बर यानी 4 कक्ष होते हैं, ये एक्सेप्शन है। इसके बाद है नेक्स्ट, जो एम्फीबियंस यानी जो उभयचर होते हैं, एम्फीबियंस यानी उभयचर, ऐसे जीव जो जमीन और पानी दोनों जगह पे रह सकते हैं, उनको हम एम्फीबियंस बोलते हैं। और उनके हृदय में कितने कक्ष होते हैं? उनके हृदय में होते हैं भाई 3 कक्ष, 2 ओरिकल और 1 वेंट्रिकल, राइट और लेफ्ट ओरिकल, और एक होगा वेंट्रिकल, ठीक है ना। इसके बाद है नेक्स्ट, रेप्टाइल्स यानी सरीसृप, रेंग कर चलने वाले जीव, जैसे छिपकली हो गया, सांप हो गया, कछुआ हो गया। तो जो सरीसृप होंगे, सरीसृप के हृदय में कितने कक्ष होंगे? तो सरीसृप के हृदय के अंदर होते हैं 3 कक्ष, 3 चैम्बर, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, हमारे जो ब्लड है, विच ऑर्गन पंप द ब्लड इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में रक्त को पंप करने का काम कौन करता है? तो आप ये देख ही रहे हो, हमारे शरीर में ब्लड को पंप कौन कर रहा है दोस्तों? हमारा
हर्ट करता है, ठीक है ना। तो जैसे आप देख रहे हो, एक बार हमारा हृदय सिकुड़ रहा है और एक बार हमारा हृदय खुल रहा है, ऐसा हमारे को प्रतीत होता है। तो एक बार जब सिकुड़ता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट यानी सिस्टोल। और जब हमारा हृदय खुलता है यानी फैल रहा है जब ये, उस प्रोसेस को जब बोलते हैं हम डायस्टोल। डायस्टोल। जब हमारा हृदय सिकुड़ रहा है ना, इसमें 0.3 सेकंड लग रहे हैं, और जब ये फैलता है उसमें 0.5 सेकंड लगते हैं। और जब ये एक बार खुलेगा और एक बार बंद होगा, यानी हम बोल देंगे कि एक हार्ट बीट के बराबर है, हृदय की एक धड़कन के बराबर है। देखो, बंद हुआ खोला, तो हृदय की एक धड़कन बन गई। तो इसमें टाइम कितना लगता है? 0.8 सेकेंड, ठीक है ना। तो हमारे जो ब्लड है उसको पंप करने का काम किसका है? हमारा हार्ट करता है। तो ये है हमारा हार्ट जो ये काम कर रहा है, ठीक है। इसके बाद है जी नेक्स्ट, एक सेकेंड, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू। तो इसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट, हमारे हृदय में आवेग कहाँ से पैदा होता है? फ्रॉम द इम्पल्स इज जनरेटेड इन आवर हार्ट। जो हमारा हार्ट है ना दोस्तों, हमारा हार्ट को करंट कहाँ से मिलेगा? यानी हमारा हृदय धड़क रहा है, हार्ट बीट हो रही है, वो किसके कारण हो रही है? हमारी हार्ट बीट को शुरू कौन करता है? तो हमारी हार्ट बीट को शुरू करता है ऐसे नोट। हमारी हार्ट बीट को ऐसे नोड, सीनो ऑरिकुलर नोड, इसको हम नेचुरल पेसमेकर, प्राकृतिक पेसमेकर भी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, अगर ये काम करना बंद कर दें, क्लस्टर ऑफ मसल्स, मांसपेशियों का ये गुच्छा होता है, अगर ये काम नहीं करेगा तो हमारे को आर्टिफिशियल पेसमेकर की जरूरत पड़ेगी, जो लिथियम धातु का बना हुआ होता है, वो बैटरी। इसके बाद है नेक्स्ट, रक्त की अम्लीयता बढ़ने से हृदय गति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हमारे शरीर के अंदर आरबीसी की संख्या क्या होती है? हमारे शरीर के अंदर दोस्तों आरबीसी कितनी पाई जाती हैं? तो हमारा राइट आंसर है 4.5 टू 5 मिलियन, ठीक है ना। ये आरबीसी हमारे शरीर के अंदर पाई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो, हार्ट बीट को लेकर, जो हमारे शरीर के अंदर नॉर्मल हार्ट बीट है वो 72 बार होती है भाई 1 मिनट में। जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम पे 120 से 140 बार। जो ओल्ड पीपल होंगे उनमें 60 बार हो जाती है, कम हो जाती है थोड़ी सी। एम्ब्रियो यानी बच्चा माँ के पेट में है, एम्ब्रियो, भ्रूण, 150 बार सबसे ज्यादा होती है। और जो फास्ट हार्ट बीट होती है ना, उसको हम टैकीकार्डिया बोलते हैं, ठीक है ना, टैकीकार्डिया। और जो स्लो हार्ट बीट होती है जो एथलीट के अंदर होती है 40 से 45 या 45 से 50 बार, उसको हम ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। इसके बाद अगर ये पूछें संसार के अंदर सबसे बड़ा जानवर है उसके अंदर हार्ट बीट कितनी होगी? एलिफेंट के अंदर 25 बार, और रेट के अंदर 200 बार 1 मिनट के अंदर। इसके बाद है नेक्स्ट, ये पूछ रहा है कि जो कार्डियक साइकिल है वो एक बार पूरा होने में कितना समय लगता है? जब हमारा हृदय बंद होगा और एक बार खुलेगा, एक बार बंद होगा, तो उसमें 0.8 सेकंड लगेंगे। यानी हमारे हृदय को एक बार धड़कने में 0.8 सेकंड का समय लगता है। इसके बाद है नेक्स्ट, तो फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन लबडब लबडब, यानी हमारे शरीर का कौन सा ऑर्गन है जो लबडब की साउंड देता है? यानी जब हमारा दिल धड़कता है दोस्तों, तो जो साउंड आएगी वो आएगी लबडब की। दिल के धड़कने की आवाज लबडब लबडब होती है। इसके बाद है जी नेक्स्ट, नाड़ी दर किससे मापी जाती है? तो पल्स रेट मापी जाती है आर्टरी से, धमनियों से मापी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहा हमारा ये स्क्रीन पर, हृदय को, हृदय की जो धड़कन है उसको स्टिमुलेट कौन करता है, उत्तेजित कौन करता है उसको? कौन सा हार्मोन है? थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाड़ी दर आर्टरी से मापी जाती है, हो चुका है, ये भी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा ये रहा, तो ये पूछा गया है यहाँ पे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो क्या होगा? देखो, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और जो प्लेटलेट्स है ना, उसका रेशियो होता है भाई 600 यानी 600 140,
600 अनुपात 1 अनुपात 40 ये होता है। अब देख लो इसमें से किसका पूछा गया है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का पूछा गया है, ये आ गया। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट, व्हाट इज द लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड कर्व इज कॉल्ड। तो डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या बोला गया, व्हाट इज द लार्जेस्ट, सॉरी यहाँ पे पूछा गया है सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी क्या है, तो वो मोनोसाइट्स होगी भाई, वो होगी मोनोसाइट्स लार्जेस्ट। इसके बाद है नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन इनमें से किस में पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसी के अंदर, हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी रक्तवाहिका की हृदय से, ये पूछा गया है कि ऐसी हमारी कौन सी नस है जो हमारे ब्लड को हमारे हृदय में से लंग्स में फेफड़ों की ओर लेके जाती है, हमारे हृदय से फेफड़ों की ओर लेके जाती है, वो कौन सी है, वो कौन सी हमारी ब्लड सेल है, वो होती है जो हमारे ब्लड को हार्ट से लंग्स में लेके जाती है, वो होती है भाई कौन सी, हमारी पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुस धमनी, ठीक है ना, ये होती है पल्मोनरी आर्टरी, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। और जो पल्मोनरी वेन है ना, फुफ्फुस सिरा है, ये हमारे ब्लड को लंग्स में से दोबारा हमारे हार्ट में लेके आएगी, ये चीज ध्यान रखनी है। मनुष्य में जो डायस्टोल और सिस्टोल की प्रोसेस होती है वो कितनी होती है, उसका प्रेशर कितना होता है, तो ये पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा, आपको पता है कि नॉर्मल बीपी कितना होता है, 120 से 90 एम ऑफ एच जी, ठीक है ना। 120 का मतलब है यहाँ पे सिस्टोल और 90 का मतलब है यहाँ पर डायस्टोल। इसके बाद, मानव जैसे कुछ जीवों के हृदय में ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त से अलग क्यों रखा जाता है, तो क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर होगा आपका, आपका जो बॉडी का टेम्परेचर होगा उसको मेंटेन रखने के लिए, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा शरीर के तापमान को स्थिर रखने में मदद करने के लिए, यानी बिल्कुल डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट, हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन भी कहा जाता है, तो ये किसके कारण होगा, ये कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता है जी, ये धमनियों के अंदर आर्टरी के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, और तो वो हो जाएगा, ये जब हमारी आर्टरी सिकुड़ती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, धमनी के संकोचन के कारण, यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरी। इसके बाद नेक्स्ट, रक्त का इनमें से कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणुओं से लड़ने में, यानी सीधी सी बात है, हमारे शरीर का सोल्जर यानी सैनिक किसको बोला जाता है, जो हमारे की इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है, तो वो होगा भाई डब्ल्यूबीसी, वो क्या होता है, डब्ल्यूबीसी होता है। इसके बाद है नेक्स्ट, हमारे हृदय में जो पल्मोनरी वेन है किससे जुड़ी हुई है, कौन से चैम्बर से जुड़ी हुई है, तो हमारी जो पल्मोनरी वेन है ये लेफ्ट साइड से जुड़ी हुई होती है और ओरिकल से, लेफ्ट ओरिकल यानी बायां आलिंद, ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है जी नेक्स्ट, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है, तो सर्वदाता देखो, जो हमारा ब्लड ग्रुप ए है दोस्तों, तो ए अपना रक्तदान किसको करता है, ए को और ए बी को, बी वाला किसको करता है, बी और ए बी को, ए बी सिर्फ और सिर्फ ए बी को, ओ वाला सबको ब्लड डोनेट करेगा, तो ये क्या होगा, यूनिवर्सल डोनर, यानी सर्वदाता रक्त समूह क्या होगा, ओ होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखो, ए को ब्लड की जरूरत पड़ जाए तो वो ले किससे सकता है, ए से और ओ से, बी वाला किससे ले सकता है, बी और ओ से, ए बी किससे ले सकता भाई, ओ ए बी और ए बी यानी सबसे ले सकता है, तो ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर यानी सर्वग्राही रक्त समूह हो गया। ओ वाला सबको दान तो कर सकता है लेकिन लेगा तो सिर्फ और सिर्फ ओ से, ये ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इनमें से ऑक्सीजन किस में पाया जाता है ज्यादा, तो ऑक्सीजन इनमें से पाया जाता है, आपको पता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ही ट्रांसपोर्ट करता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन का आरबीसी के साथ मिलके, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा जी।
इसके बाद रक्त स्कंदन यानी रक्त का जमना किन कोशिकाओं के कारण होता है? आपको पता है रक्त के थक्के किसके कारण बनते हैं? ब्लड क्लोटिंग किसके कारण होती है? प्लेटलेट्स के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, प्लेटलेट्स। इसके बाद है जी नेक्स्ट, मानव परिसंचरण तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर लेके जाती हैं। फुफ्फुसीय शिरा और अन्य शिराओं में क्या अंतर है? देखो, आपको पहले भी बताया जा चुका है, शिरा और फुफ्फुस शिरा यानी वेन और पल्मोनरी वेन के अंदर फर्क क्या है? जितनी भी शिराएं हैं सब में, जितनी भी शिराएं हैं सब में अशुद्ध रक्त होता है, सभी वेन में इम्प्योर ब्लड है, लेकिन एक पल्मोनरी को छोड़कर पल्मोनरी वेन के अंदर प्योर ब्लड होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट, मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं कौन सी हैं? ब्लड सेल सबसे बड़ी कौन सी होती है? व्हाइट ब्लड सेल, सफेद रक्त कणिका सबसे बड़ी होती है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो हीमोग्लोबिन में कौन सी मेटल पाई जाती है? हीमोग्लोबिन के अंदर आपको पता है जी आयरन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन के अंदर दो चीजें होती हैं, हीमो जो है आयरन है, और ग्लोबिन इसमें प्रोटीन है, इसे ध्यान रखना है। इसके बाद है नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में कौन सी सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता? तो न्यूक्लियस देखो, अगर ये मैंने हिंदी में क्वेश्चन ले रखे हैं तो इनको इंग्लिश में मैं साथ के साथ बता रहा हूँ। ऐसा नहीं मानना है कि मैं आपको इंग्लिश में नहीं बता रहा हूँ, इंग्लिश में साथ के साथ, कहीं ये समझो कि सिर्फ और सिर्फ हिंदी में कुछ क्वेश्चन टाइप है, मैं इंग्लिश में साथ के साथ आपको बता रहा हूँ। तो ऐसी कौन सी सेल हैं दोस्तों जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता? न्यूक्लियस किस में नहीं होता? आरबीसी के अंदर, और आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स, यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद है नेक्स्ट, रक्त एक क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड एक संयोजी ऊतक है, रक्त एक संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। निम्न में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचित करती है? तो कौन सी होगी? जो हमारे हार्ट में से जाएगी प्योर ब्लड लेके और शरीर के सभी अंगों में जाएगी ब्लड को लेके, वो होती है आर्टरी, ओटा यानी महाधमनी। ठीक है, इसके बाद है जी नेक्स्ट, हृदय चक्र क्या है? हृदय चक्र आपको बताया था, सिस्टोल और डायस्टोल, यानी हमारे हृदय का सिकुड़ना और फैलना, ठीक है ना, संकोचन और स्थिरीकरण। डायस्टोल और सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंड रिलैक्सेशन, ठीक है ना। तो इसके बाद है नेक्स्ट, हृदय मेम्ब्रेन झिल्ली की दो परतों से ढका हुआ होता है, इन झिल्लियों को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, निम्न में से किसकी तुलना, तो हमारे शरीर का सोल्जर सैनिक किसको बोलते हैं भाई? व्हाइट ब्लड सेल, सफेद रक्त कणिकाओं को बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? किसकी जरूरत होगी? आयरन की जरूरत होगी, ठीक है ना। किसकी जरूरत होगी? आयरन की जरूरत होगी। इसके बाद है नेक्स्ट, रक्त ब्लड सर्कुलेशन रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की है? विलियम हार्वे ने, विलियम हार्वे ने। इसके बाद है नेक्स्ट, ऑक्सीजन जिस ब्लड में नहीं होगा वो ब्लड कहाँ पे मिलेगा हमारे शरीर में, कौन सी नसों में? तो इसका राइट आंसर है सिराएं, यानी वेन्स में जो है ना इम्प्योर ब्लड पाया जाता है। इसके बाद सीनो ऑरिकुलर नोड, यानी ऐसे नोड किस में पाया जाता है? हमारे हार्ट में, यानी हमारी जो हार्ट की हार्ट बीट बनती है ना, दिल की धड़कन को ऐसे नोड बनाएगा। इसके बाद रक्त को हृदय से दूर लेके जाने वाली नलिकाओं को क्या बोलते हैं? जो हमारे रक्त को, यानी ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, कंफ्यूज नहीं होना है, हमारे ब्लड को हमारे हार्ट से दूर लेके जाएंगी, कौन सी नली लेके जाएंगी? पल्मोनरी, एक तो पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है और एक लेके जाती है अकेली आर्टरी ओटा। पल्मोनरी आर्टरी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी धमनी, ओटा होती है जो, ठीक है ना। इसके बाद है नेक्स्ट, ईसीजी
किससे संबंधित है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा भाई। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ व्यक्ति के प्रत्येक कितने ml रक्त में, देखो ये पूछा गया है, जब आप ब्लड टेस्ट करवाने जाते हो ना, तो आपको खून बताता है लैब वाला कि 12 ग्राम है, 16 ग्राम है, 18 ग्राम है, वो कितने ब्लड के अंदर देखा जाता है, वो ब्लड की मात्रा पर 100 ml में देखी जाती है, 100 ml ब्लड के अंदर। इसके बाद है हमारे रक्त का पीएच मान कितना होगा, तो रक्त का पीएच मान होगा 7.4, ब्लड की पीएच वैल्यू 7.4। इसके बाद है हमारा शरीर जो है, ह्यूमन बॉडी की पीएच वैल्यू कितनी होगी, हमारे शरीर का पीएच मान भी होता है 7.4, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, परिसंचारी रक्त में लाल कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि, यानी ये पूछ रहा है कि जो हमारी आरबीसी होती हैं, अगर उनमें जरूरत से ज्यादा अगर इंक्रीज होंगी, बढ़ेंगी, तो उनको क्या बोलेंगे? जब हमारे शरीर में आरबीसी जरूरत से ज्यादा बढ़ती हैं, तो उसको हम बोलते हैं पोलीसाइथीमिया। कम होंगी तो एनीमिया, ज्यादा होंगी तो पोलीसाइथीमिया। ठीक है ना। इसके बाद है नेक्स्ट, लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु 120 दिन है। इसके बाद वो कहाँ चली जाती है? उसके बाद वो चली जाती है स्प्लीन यानी प्लीहा के अंदर, जिसको ब्लड बैंक ऑफ बॉडी और ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, लाल रक्त कणिकाओं का हम बोलते हैं कबर। तो देखो जितने भी हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, साथ के साथ लिखा हुआ है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन डी ग्रुप के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो चीजें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्लास को लाइक जरूर करना है, और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना है। ठीक है ना। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद यानी नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय।